किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोलेसिस के ऊपर कि मोलेसिस क्या होता है। अक्सर आपने मछली पालन से रिलेटेड मोलेसिस के बारे में सुना होगा कि हम मछली पालन में मोलेसिस का उपयोग करते हैं, लेकिन मछली पालन में मोलेसिस का उपयोग क्यों किया जाता है और सिर्फ मोलेसिस, सरसों की खली और गोबर पर ही छोटे किसान भाई मछली पालन कर सकते हैं। यानी बहुत ही कम खर्च में मोलेसिस, सरसों की खली और गोबर पर मछली पालन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आज का हमारा पूरा वीडियो मोलेसिस के और उसके प्रयोग के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो जानते हैं कि मोलेसिस क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा मोलेसिस का नाम। तो दोस्तों मोलेसिस को गुड़, सीरा, जगेरी, मिट्ठा के नाम से जाना जाता है। तो आपको इन नामों को सुनकर यह पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम गुड़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम सीरा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऊख शुगर केन से बनता है। सीरा यानी गुड़ और जगेरी, जिसे आप अपने घरेलू भाषा में बोलते हैं। तो इसका क्या प्रयोग है मछली पालन में, हम क्यों प्रयोग करते हैं मोलेसिस का। तो दोस्तों मोलेसिस का और गुड़ का यानी गुड़ का अधिकतर प्रयोग तब होता है जब तालाब में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया जब तालाब में बढ़ जाता है तब मोलेसिस का प्रयोग बहुत भाई करते हैं अमोनिया को कम करने के लिए। अगर हम भोजन जो देते हैं वह रेस्ट बच जाता है, अक्सर तो 10% भोजन बच ही जाता है। अगर आप भोजन मछलियों को देते हैं और वह बच जाता है तो तालाब के तली पे यानी नीचे जाकर बैठ जाता है और वह अमोनिया रिलीज़ करने लगता है और मछलियाँ जो गंदगी करती है वो भी तालाब के नीचे ही बैठ जाता है और वह अमोनिया रिलीज़ करने लगता है, जिससे मछलियों में बहुत सारी बीमारियाँ, साथ साथ मछलियों का मरना भी पाया गया है। तो मोलेसिस का प्रयोग अमोनिया को कम करने के लिए करते हैं। दोस्तों आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बोला था कि किचन वेस्ट यानी रोटी बच जाता है, किचन में चावल बच जाता है, सब्जियां बच जाती है, सब्जियों के पत्ते बच जाते हैं, तो उसे तालाब में डाल दीजिए। ग्रास कार्प मछली है तालाब में, कॉमन कार्प है तो उसे खा जाएंगी। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन था कि अगर वो मछलियाँ नहीं खाती है या कुछ बच जाता है तो वो तालाब में अमोनिया रिलीज़ करेगी। तो इसीलिए मोलेसिस का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अगर तालाब में मछलियाँ मर रही है तो आप गुड़ का प्रयोग, मोलेसिस का प्रयोग करके उनका मरना भी रोकते हैं। गांव के लोग, खासकर गांव में जिनके पास तालाब होगा, अक्सर आपने देखा होगा या तो वो चूना डालते हैं नहीं तो गुड़ डालते हैं। मोलेसिस यानी गुड़ सीरा कार्बन का सोर्स है, मतलब इसमें कार्बन भरपूर मात्रा में होती है। अगर तालाब में कार्बन की कमी है या मछलियों को भूख नहीं लगता है तो हम तालाब में मोलेसिस यानी गुड़ सीरा का उपयोग करते हैं, जिससे मछलियों में भूख लगती है और मछलियां भोजन करती है। अक्सर बहुत सारे भाई Li52 लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं मछलियों को भूख लगाने के लिए, जिससे मछलियों में भूख लगती है और मछलियां भोजन करती है। तो ये सब कुछ जानकारी थी। मोलेसिस आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा, 17 रुपये केजी बहुत जगह पे मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने वीडियो को शुरुआत में बोला था कि सिर्फ गुड़, सरसों की खली और गोबर पर मछली पालन छोटे मत्स्य पालक भाई कैसे कर सकते हैं। तो छोटे मत्स्य पालक भाई सिर्फ सरसों की खली, गुड़ और गोबर पर मछली पालन करने के लिए उनके पास छोटा तालाब, जैसे कि 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब हो और या 5,000 स्क्वायर फीट का तालाब हो, उसमें अगर IMC मछली का पालन कर रहे हैं तो वो गुड़, सरसों की खली और सिर्फ गोबर पर ही मछली पालन कर सकते हैं। कैसे करें, तो 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब लेकर चला जाए, छोटे तालाब 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में, तो आपको हर 15 दिन पर 10 केजी सरसों की खली, 10 केजी गुड़ और 10 केजी गोबर लेना है। सभी को मिक्स कर देना है। ये करना है मॉर्निंग टाइम में। मॉर्निंग टाइम में आप एक टब में या ड्राम में या छोटे से गड्ढा बनाकर उसको सभी को मिक्स कर देना है पानी के साथ और छोड़ देना है 4 घंटे 5 घंटे के लिए। उसके बाद शाम में जब धूप हो 2 बजे 3 बजे के आसपास आपको तालाब में हर 15 दिन पर छिड़काव करना है। हर 15 दिन पर,
मतलब एक बार भोजन बनाए तो एक दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर 15 दिन के बाद बनाएंगे तो 15 दिन के बाद वाला उसी दिन ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मोलेसिस में फंगस लग जाता है और वो सड़ने लगता है। तो आपको जिस दिन बनाना है उसी दिन उसमें डाल देना है। तो हर 15 दिन पर 10-10 केजी यानी 30 केजी हर 15 दिन पर तीनों चीज़ सरसों की खली, गोबर और गुड़ का प्रयोग करके छोटे मत्स्य पालक भाई जिनके पास 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, 5,000 स्क्वायर फीट का तालाब है या उससे छोटा है, अगर उसमें आईएमसी मछली का पालन कर रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं। उन्हें बहुत लाभ होगा। बहुत ही कम खर्च में 17 से 18 रुपये मोलेसिस मिल जाता है और सरसों की खली भी बहुत महंगी नहीं होती है और गोबर भी बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो मोलेसिस के ऊपर कि मोलेसिस क्या है और छोटे मत्स्य पालक भाई मोलेसिस का प्रयोग कैसे कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में।